ने बोला कि सरगुण और निर्गुण ये दोनों हैं जो अज्ञान है। ये आप कोई भी ग्रंथ उठाओगे, शिव महापुराण उठाओगे, शिव महापुराण में भी यही बताया गया कि शंकर जी यानी शिव जी के दो स्वरूप है, एक साकार एक निराकार। निराकार, एकदम बात है। साकार स्वरूप तो गले में सर्प धारण किए है और निराकार रूप कण कण में व्याप्त है, ज्योत स्वरूपी यानी प्रकाश रूप में वो हर जगह व्याप्त है। अब यही साकार और निराकार है। अब इन दोनों में ही आप देखेंगे तो आप भी और हम भी दो रूप लेके बैठे हैं। कैसे बैठे हैं दो रूप लेके, उसको थोड़ा डिटेल में अगर समझोगे, जो हमारा शरीर है वो पंच तत्वों का है, 5 तत्वों का। ये हम नहीं है। अगर आप अपने गुरुजी की फोटो लगा के बैठे हो तो ये आप समझ रहे हो कि ये मेरे गुरुजी हैं, लेकिन हम जानते हैं ये गुरुजी नहीं है, ये गुरुजी के कपड़े हैं। आपके गुरुजी के ये कपड़े हैं। जैसे अर्जुन को बताया गया कि हे अर्जुन, हम और तुम शरीर नहीं है, शरीर तो आत्मा के कपड़े हैं। अब जब शरीर आत्मा के कपड़े हैं, फिर हम और तुम क्या है भाई? हम और तुम आत्मा हैं। आत्मा अजन्मा है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा पुरातन है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। बिल्कुल अलग कर दिया शरीरों से। अब अगर हमें कोई शरीर को दिखा के कहे कि इस शरीर का ध्यान करो, तो इसका मतलब कि हमें कपड़ा पकड़ा दिया गया और हम कपड़े का ध्यान कर रहे हैं। असल में करना किसका ध्यान है? आत्मदेव का। अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो भी आत्मा में लिप्त रहता है, आत्मा में स्थिर हो जाता है, आत्म ज्ञान में संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए और कोई कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अध्याय 3 18वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है और उसे अन्य किसी जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। वो खुद में ही सिद्ध हो जाता है। यानी अब उसे ना तो किसी देवी देवता की जरूरत है, ना ही उसे किसी गुरु की जरूरत है, क्योंकि वो आत्मा को प्राप्त कर चुका है। अब वो किसी कपड़े की आस लगा के नहीं बैठेगा कि गोरा गुरु, काला गुरु, लंबा गुरु, चौड़ा गुरु मुझे बचाने आएगा, या मैं किसी और गुरु के शरीर को कल की अवतार मान लू, या कुछ भी है। यानी कि अब आत्मा की बात चलेगी और शरीर रूपी कपड़ों को किनारे कर दिया जाएगा। चाहे वो हमारे कपड़े हों, चाहे वो किसी देवी देवता के कपड़े हों, सब कपड़ों को किनारे कर दिया जाएगा और केवल आत्मा की बात होगी। आत्मा अजन्मा है, अजन्मा ही परमात्मा है। हे अर्जुन, ये जितने राजा महाराजा तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक भी ऐसा कभी समय नहीं था जो ये नहीं थे, और ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। तुम और हम चाहकर भी इन्हें नहीं मार सकते, हम केवल इनके कपड़ों को नष्ट कर सकते हैं। अब कपड़ों को नष्ट करने से राजा नहीं मर गए। राम जी ने किसी रावण को नहीं मारा आज तक, केवल उसके कपड़े फाड़े हैं। कृष्ण जी ने कभी किसी कंस को मारा ही नहीं, ना ही ताड़का को मारा, केवल उनके कपड़े फाड़े हैं। समझ रहे हो? कपड़ों से ऊपर उठोगे तब आत्मा तक पहुंचोगे। अभी कपड़े में उलझे पड़े हैं हम लोग। हम गुरु के कपड़ों में ही उलझे पड़े हैं। गुरु का तो स्वरूप ही नहीं पता हमें, गुरु है क्या। इसीलिए बोला गया, कबीर साहब ने बोला है कि जब तक तुम 10 इंद्रियों को नहीं जान लोगे, जब तक तुम आत्मा को पहचान ही नहीं सकते। 10 इंद्रियां कौन सी हैं? जो आप फोटो लगा के बैठे हैं और जो हम लोग फोटो लगा के बैठे हैं, ये 10 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां ज्ञान होती हैं, 5 होती हैं कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियों में आते हैं मुंह, हाथ, पैर, लिंग और गुदा। इनसे हम कर्म करते हैं। और ज्ञान इंद्रिय में आती हैं आंखें, नाक, कान, जीभ और त्वचा। मन बुद्धि चित्त और त्वचा अहंकार, ये यानी भी कि है ना 4? मन बुद्धि चित्त और अहंकार 14 नहीं, तत्व है टोटल। वो तो अलग हो गया। वो तो अंतःकरण हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वो तो अंदर की बात है। ये जो दिख रही हैं, ये जो दिख रही हैं, जिसकी हम फोटो खींच सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इन ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों की हम फोटो खींच सकते हैं। चमड़ी की फोटो खींच सकते हैं, आंख की फोटो खींच सकते हैं, जीभ की फोटो खींच सकते हैं, लिंग गुदा की फोटो खींच सकते हैं, हाथ पैर की फोटो खींच सकते हैं। जिसकी हम फोटो खींच सकते हैं वो कपड़े हैं, वो इंद्रियां हैं। लेकिन हे अर्जुन, परमात्मा आत्मा इंद्रियों से परे है, इंद्रियतीत है। अगर कोई मुझे एक मनुष्य करके मानता है तो वो मेरे सत्य स्वरूप को जानता ही नहीं है। उसको नहीं पता कि मैं अजन्मा हूं। हे अर्जुन, तेरे और मेरे कपड़ों के कई जन्म हो चुके हैं। तुम उसको नहीं जानते, लेकिन मैं सबको जानता हूं। अब कई जन्म हो चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कृष्ण जी के कई जन्म हो चुके। जब आत्मा अजन्मा है तो जन्म कैसे होगा उसका? केवल कपड़ों का जन्म होता है और कपड़ों का ही नाश होता है। आप जो फोटो भेजने की बात कर रहे हो, ये स्यागलाल गुरु महाराज जी के कपड़े हैं। अभी आप उनकी आत्मा को नहीं जानते। जिस दिन आप उनकी आत्मा को जान लोगे, उस दिन ये फोटो हटा दोगे।
अभी आप केवल इंद्री को लेके घूम रहे हो कि हाँ इंद्रियां हैं, मतलब इंद्री की फोटो भेज आत्मा दी। एक है ना? सर आत्मा एक ही होगी फिर? अंदर जाने का आत्मा रास्ता है गुरु। एक, गुरु का ध्यान आज्ञा चक्र पे करते इन्होंने तो अलग गुरु अलग कर दिया ना अंदर आत्मा को। अरे आत्मा अलग अलग है, आत्मा शरीर छोड़ के निकलती है, आत्मा को सुनो, काटना कैसे है? एक अंदर मिनट जाने एक का मिनट रास्ता है। एक मिनट और गुरु लोकेश जी, आत्मा, रुको रुको रुको। आत्मा क्या एक होती जन है बात इसको समझ कीजिए। लो। नितेश आत्मा जी, एक मंत्री की तरह है। आत्मा कह लो, नितेश जी, मंत्री कह लो, एक ही बात है। नितेश, सुनो, नितिन नितिन वो नाथ जी बोल रहे हेलो, थे कि आ- आज्ञा चक्र पे ध्यान करने से, तो भाई जब ये आपकी बॉडी बिल्कुल गिर गलत, जाएगी तो कहाँ ध्यान लगाओगे भाई? फिर कहाँ रहेगा। बिल्कुल, कबीर साहब ने यही बोला, इंगला बिन से पिंगला बिन से सुषमना नाड़ी, कहें कबीर सुनो रे गोरख, कहाँ लगाओगे ताड़ी। जब तुम्हारा शरीर जिंदा है अभी तो तुम लगा रखा है तुमने ध्यान, जब तुम्हें कान पकड़ के शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा तो तुम कहाँ ध्यान लगाओगे भाई। जब जीवात्मा को जमदूत पकड़ के ले जाते हैं तो वो कहाँ ध्यान लगाएगा। इसीलिए बिल्कुल साफ बोला गया कि इंगला पिंगला सुषमना यानी त्रिकुटी को छोड़ दो, त्याग दो इसको। इंगला पिंगला सुषमना त्रिकुटी सबका धाम, और नी अक्षर सुवासा रही ताकर भिन्न मुकाम। जितने भी योगी जपी तपी सन्यासी हुए ये सब त्रिकुटी की बात करते हैं। त्रिकुटी को त्याग दो, त्रिकुटी में ही मन का वास है। ये आंखों के जो पीछे त्रिकुटी है, इसी को कबीर साहब ने बोला है, निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। वहां पे निज मन यानी वहां ज्योत स्वरूपी मन बैठा है, और उस ज्योत स्वरूप में आपका जो भी गुरु होगा उसकी फोटो दिखा देगा वो। किसी भी गुरु को आप अपनी त्रिकुटी में देखना चाहोगे झांक के, तो वो मन क्या करता है, वो तुम्हें गुरु का रूप दिखा देता है और आपको लगता है मैंने गुरु के दर्शन कर लिए। जबकि आपने किस चीज के दर्शन किए हैं? आंख के, कान के, नाक के, चमड़ी के, और सब जितने भी इंद्रियां हैं। आप इंद्रियों को देख के खुश हो जाते हो, आप कहते हो मेरा गुरु सतगुरु है, जबकि आप केवल गुरु के कपड़े देख रहे हो। अभी आत्मा को तो पता ही नहीं लगा आपको कि आत्मा क्या चीज है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि कपड़े ज्ञान बिना नर भटके यानी देही ज्ञान बिना नर भटके, नहीं। गुरु की देह को तो केवल एक जरिया मानो कि ज्ञान मिल गया, बात खत्म है, अब उसका ध्यान करने की जरूरत नहीं है। देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही यानी आत्मा ज्ञान कोई बिरला जाने। शरीरों का ज्ञान देने वाले बहुत से गुरु बैठे हैं जो कह रहे हैं हमारा ध्यान करो, त्रिकुटी में मैं दर्शन दूंगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो, लेकिन वो दर्शन नहीं देंगे। वहां जो मन बैठा है वही तुम्हें तुम्हारे गुरु के दर्शन करा देते हैं। ए टू जेड कोई भी गुरु हो, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल किसी एक खास गुरु के दर्शन होंगे। जिसके भाव जहां लगे हैं जिस गुरु के, ये मन उसी की फोटो दिखा देता है और हम खुश हो जाते हैं। जबकि जानना किसे है? आत्मा को। हे अर्जुन, अगर चौथा अध्याय 34वां श्लोक, हे अर्जुन इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य और दूसरा असत्य। असत्य तो शरीरों को बोला गया है और सत्य केवल आत्म तत्व है। अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो तो किसी ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया है। एक बार आत्मा का अनुभव हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होगे, यानी कि एक बार आत्मा का अनुभव हो जाने पर तुम कभी अपने आप को शरीर नहीं मानोगे, और जब तुम शरीर नहीं हो तो तुम्हारा गुरु भी शरीर नहीं हो सकता, तुम्हारा नितिन भगवान जी, भी आत्मा शरीर का नहीं हो अनुभव कैसे सकता। करेंगे? आत्मा का आत्मा का अनुभव अनुभव तो केवल करने और वाला मन ही हो केवल, गया ना फिर। नहीं नहीं नहीं, अनुभव ऐसा थोड़ी नहीं है कि अनुभव केवल मन ही अनुभव तो करता मन है। करता है, अनुभव तो मन के मन, द्वारा होता है। जो अनुभव मन के द्वारा होता है वो तो सारे झूठे होते हैं। अरे भाई फिर समझ लो बात को। हाँ अनुभव हाँ, बोलिए। करने वाला कौन है पहले ये समझ लो कि कहाँ पर बैठ के कहाँ का अनुभव किया जाता है। अगर मन के तल की चीजें देखोगे तो मन अनुभव करता है, लेकिन आत्मा के तल की चीजें देखोगे तो सूरत अनुभव करती है। सूरत का नाम सुना कभी आपने? सूरत, हाँ हाँ सूरत पता है आपको क्या होती है? क्या होती है सूरत? फंसी संसार में, सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। ये सूरत मन नहीं है, अनुभव सूरत को करवाया जाएगा, मन को नहीं। मन को तो बोला है कि मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सके तीर। अगर कमान तीर कमान पे तीर ना चढ़े तो वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मन जाता है तो जाने दे, सूरत को बोला जा रहा है यहाँ पे कि मन जाता है जाने दे। मन कहता है आज शराब पीनी है, उसको जाने दे, जा भाई तू ठेके पे जाया, मैं नहीं जाता, ना ही शरीर को जाने दूंगा।
मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर, शरीर को मत जाने देना। किसको बोल रहे हैं? मन कि कबीर जी शरीर तो को मत जाने देना। सूरत कबीर जी तो ये भी बोल हाँ रहे हैं जी, ना, मणि निरंजन मणि निराकार मणि है ओंकारा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आप ये मत बोलो ना कि मन को अनुभव करना है। मन तो उसका अनुभव कर ही नहीं सकता। जैसे एक कहानी स्वरूप में बताया गया कि मन को सतलोक से निकाल दिया है, निरंजन को सतलोक से निकाल दिया और श्राप दे दिया कि तू अब वापस नहीं आ सकता इस लोक में। तो उसका तो अनुभव खत्म ही हो गया ना, उस लोक का अनुभव ले ही नहीं सकता वो। अब वो किसका अनुभव लेगा? जड़ तत्व का। इसीलिए उसने अपनी सृष्टि बनाई है, इंद्रियां बनाई है, इंद्रियों से भोग बनाया है, भोग के आनंद ले रहा है। भोग के आनंद मन लेता है, इंद्रियों के आनंद मन लेता है, लेकिन आत्मा का आनंद सूरत लेती है, मन नहीं ले सकता। मन तो खत्म हो जाता है। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। मन को मार गगन चढ़ जाई, मन का तो खेल ही खत्म हो जाता है। नितिन हाँ जी जी, सूरत बोलो। क्या है? सूरत क्या है? हाँ, सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, देखत देखत दीखण लागे, मिट गए सकल अंदेश। ये सूरत को समझने के लिए आपको बहुत सारे सत्संग सुनने पड़ेंगे, आप तब जान पाओगे सूरत क्या है। एक लाइन में नहीं समझ सकते।